मैं विपिन कुमार सिंह अपने सभी विद्यार्थियों का YouTube के लर्निजी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अपने इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों को बता दूं कि इसके पहले मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमारे विद्यार्थियों को मालूम है कि नरेशन का चैप्टर चल रहा है और नरेशन के चैप्टर में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है पढ़ रहे हैं। इसके पहले के वीडियो में हमने अपने विद्यार्थियों को WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक एग्जाम्पल जो है दिया था। आज उनके सामने मैं WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ही जो है अगला एग्जाम्पल जो है रख रहा हूँ। इस एग्जाम्पल में जो है रिपोर्टिंग वर्ब में लिखा गया है कि अनुराग सेड टू हर कामा और डबल इन्वर्टेड कामा में दिया है कि व्हाट इज योर नेम। जैसा कि हमारे विद्यार्थियों को मालूम होगा, जब वो वीडियो जो है देखे होंगे तो WH टाइप के जो है नियमों को जो है सुने होंगे और उन्हें जो है समझने का प्रयास किया होगा। यस या नो टाइप और WH टाइप में बस एक ही अंतर है, सारे नियम वही रहते हैं। बस चेंज क्या होता है कि यस या नो टाइप में रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच दोनों पार्ट्स इफ़ या वेदर में जुड़ते हैं, और यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य WH टाइप है तो रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच दोनों पार्ट्स को हम WH टाइप वर्ड से ही जोड़ देते हैं। यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच जो है WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम देखेंगे कि WH टाइप का वर्ड जो है कौन सा है। यदि व्हाट है तो दोनों पार्ट्स व्हाट से जुड़ेंगे, व्हेन है तो दोनों पार्ट्स व्हेन से, वाई है तो वाई से, वेयर है तो वेयर से, हाउ है तो हाउ से, और हु है तो हु से ही जोड़ देंगे। विद्यार्थियों को जो है एक चीज और ध्यान देना है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के से, सेज, सेड या सेड टू का परिवर्तन क्रमशः आस्क, आस्क या आस्क में कर देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच दोनों पार्ट्स को WH टाइप वर्ड से ही जोड़ देते हैं और हमारे बाकी के सभी नियम जो है पहले बताए गए नियम के अनुसार ही चलेंगे। जैसे प्रोनाउन बदल देना जो है पहले बताए गए नियम के अनुसार ही चलेगा, यानी रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन सन के नियम के अनुसार ही बदलेगा। टेंस परिवर्तन का जो नियम पहले बताया गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी जो है टेंस परिवर्तन उसी तरह से जो है चलेगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहेगा तो आप इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को आप नहीं बदलिएगा, और यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहेगा तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम रिपोर्टेड स्पीच की जो है टेंस को बदल देते हैं। एक नियम जो है और जो है पहले बताया गया नियम के अनुसार ही चलता है। वो कौन सा नियम है, जरा ध्यान देंगे कि निकटता प्रदर्शित करने वाले शब्दों को दूरी प्रदर्शित करने वाले शब्दों में बदल देते हैं। ये भी नियम जो है पहले बताए गए नियम के अनुसार ही चलता है। तो हमारा पहला परिवर्तन जो है रिपोर्टिंग वर्ब में होगा, यानी सेड टू बदलेगा जो है किसमें, जो है आस्क्ड में। विद्यार्थी ध्यान देंगे आंसर लिखते समय, अनुराग सेड टू जो है चेंज हो जाएगा, जो है आस्क्ड में बदल जाएगा। हर कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा, जो है दोनों पार्ट किससे जुड़ जाएंगे, व्हाट से। अब विद्यार्थियों को यह ध्यान देना है कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो है टेंस चेक कर लीजिए, इससे आपको पता लग जाएगा कि हमें रिपोर्टेड स्पीच का जो है टेंस बदलना है कि नहीं बदलना है। चूंकि यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हमें जो है चेंज करना है, बदल देना है। तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कौन सा है, सहायक क्रिया इजमार है, और सब्जेक्ट के रूप में जो है योर नेम जो है लिखा गया है। ये जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, ये बदल के चला जाएगा जो है सिंपल पास्ट में, यानी कि इजमार का परिवर्तन जो है वाजवेयर में हो जाएगा। सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव में बदलेगा कि नेगेटिव में बदलेगा। हमने बताया कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य केवल इंट्रोगेटिव हो तो ये सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव में चला जाएगा, लेकिन यदि वाक्य इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव भी हो तो आप सिंपल पास्ट के नेगेटिव में ले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे वास्तविकता क्या है, कंडीशन क्या है कि ये केवल इंट्रोगेटिव है तो ये सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव में ही जाएगा, और सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव का सूत्र सब्जेक्ट वाज वेयर प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट।
विद्यार्थी ये ध्यान देंगे कि जब हमने दोनों पार्ट्स को जो है व्हाट से जोड़ लिया, तो आपका ध्यान जो है EJMR पे ना पढ़ के जो है सूत्र के अनुसार सबसे पहले जो है सब्जेक्ट पे पढ़ना चाहिए। सब्जेक्ट इसमें क्या है? योर नेम, जिसमें योर जो है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट हर से बदल जाएगा, चूंकि योर का केस पॉजेसिव है और यहाँ पे हर का केस ऑब्जेक्टिव है, तो दोनों के केस जो है सेम होने चाहिए। उनको टैली कराएंगे तो हर ऑब्जेक्टिव केस में है, लेकिन हर का पॉजेसिव भी हर ही होता है। तो जब हम योर की जगह हर रखेंगे तो हमें एक नया सब्जेक्ट मिल जाएगा, हर नेम। यानी व्हाट के बाद सब्जेक्ट यूज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा जो है हर नेम। हमने सब्जेक्ट यूज कर दिया, आगे सहायक क्रियावाचक में से एक यूज करना है। हर नेम जो है सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, तो इसके साथ सिंपल पास्ट में सहायक क्रियावाचक लगेगी। अब इसके आगे जो है हमारे जो है सेंटेंस खत्म हो जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे जो है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हटा के यहाँ पे फुल स्टॉप करेंगे। कोई विद्यार्थी मान लीजिए क्वेश्चन करता है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है हट के फुल स्टॉप में क्यों चेंज हो गया, तो आप बताएंगे कि हमने जो है इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जो है किस में चेंज किया है? असर्टिव में। और असर्टिव में केवल दो ही वाक्य आते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। और आपको ये पता रहना चाहिए कि अफर्मेटिव सेंटेंस के अंत में भी फुल स्टॉप लगता है और निगेटिव सेंटेंस के अंत में भी फुल स्टॉप लगता है। इस नाते ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हट के जो है यहाँ पे क्या हो गया है? फुल स्टॉप में बदल गया है। अब मैं अपने विद्यार्थियों को अगला एग्जाम्पल जो है दूंगा। एग्जाम्पल पहले लिख लिया जाए कि मीरा सेड टू द बॉयज, कामा डब्ल्यूटेड कामा में हाउ मैनी पेन्स हैव यू। हमने विद्यार्थियों के सामने जो है दूसरा एग्जाम्पल रखा है, WH टाइप का ही है। आप लोग जो है जब इसके पहले जो है ट्रांसलेशन पढ़े होंगे तो आप लोग को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक नियम बताया जाता होगा। नियम जरा ध्यान से सुनिएगा, नियम है क्या? WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक नियम ये बताया जाता है कि हाउ मेनी, हाउ मच, विच या हुज के साथ संबंधित नाउन भी आते हैं। तो हमारा यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में जो एग्जाम्पल दिया गया है WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, तो यहाँ पे हाउ मेनी के साथ संबंधित नाउन कौन सा है? पेन्स है। तो हमारा हाउ मेनी पेन्स जो है ये इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया, जबकि बच्चे जो है क्वेश्चन हल करते समय केवल इसी को जो है यानी हाउ मेनी को ही इंट्रोगेटिव वर्ड समझ लेते हैं, पेन्स का जो है ध्यान नहीं देते हैं। जबकि रियलिटी ये है कि हाउ मेनी पेन्स जो है ये इंट्रोगेटिव वर्ड है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखी गई है, तब जो है सब्जेक्ट लिखा गया है। ऐसे प्रश्नों को जब भी विद्यार्थी जो है हल करेंगे वो ध्यान देंगे, रिपोर्टिंग वर्ब जो है सेड रहेगा या सेड टू रहेगा, परिवर्तन आप आस्क्ड में कर दीजिएगा। जैसे आंसर लिखते समय जो है मीरा सेड टू को बदल दीजिए जो है आस्क्ड में, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट जो है उसके आगे लिखा जाएगा द बॉयज। हमने नियम में बताया कि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो आप दोनों पार्ट्स को रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को WH टाइप वर्ड से ही जोड़ देंगे। तो हाउ मेनी पेन्स यहाँ पे WH टाइप वर्ड है, तो हम दोनों पार्ट्स को हाउ मेनी पेन्स से जोड़ देंगे, हाउ मेनी पेन्स। अब यहाँ पे देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है चेक कर लीजिए किस टेंस का है। रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में है, तो यहाँ पे हैज हैव का परिवर्तन हैड में हो जाएगा, यानी कि हैज हैव का प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं, ये बदल के चला जाएगा जो है पास्ट टेंस में। लेकिन हमें हाउ मेनी पेन्स के बाद इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में बदलना है, तो यहाँ पे निगेटिव का कोई वर्ड नहीं है, तो हम इसे जो है अफर्मेटिव में बदलेंगे। अफर्मेटिव में सूत्र क्या हो जाएगा कि सब्जेक्ट लिखेंगे, हेड लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। तो हाउ मेनी पेन्स के बाद सब्जेक्ट हमारा यू है जो कि सेकंड पर्सन का है, ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट द बॉयज से बदलेंगे। द बॉयज थर्ड पर्सन पुलिंग बहुवचन का है, तो थर्ड पर्सन पुलिंग बहुवचन में जो है प्रोनाउन क्या यूज करते हैं? दे यूज करते हैं।
प्रोनाउन जो है दे यूज होता है, तो यहाँ पे जो है यू जो है द बॉयज से बदलेगा तो दे हो जाएगा। अब ये प्रेजेंट टेंस बदल जाएगा पास्ट टेंस में, यानी हैज हैव का परिवर्तन किस में हो जाएगा, जो है हैड में हो जाएगा। और अंत में इस इंट्रागेशन मार्क्स को हटाकर हम यहाँ पे फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे और अपना उत्तर जो है कंप्लीट करेंगे। तीसरा एग्जाम्पल, आलोक सेज आलोक सेज टू मी, कामा डबलेटेड कामा में हाउ मच मनी do you take from my almirah। इंट्रागेशन का मार्क डबलेटेड का मार्क। विद्यार्थी ध्यान देंगे, उनके सामने हम तीसरा एग्जाम्पल रखे हैं। रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य जो है WH टाइप इंट्रागेटिव सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा बदला हुआ है। हमने रिपोर्टिंग वर्ब को जो है प्रेजेंट टेंस में कर दिया है, तो टेंस परिवर्तन का नियम क्या बताया गया इसके पहले, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में दिया गया है। आइए जो है चेक कर लिया जाए कि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य जो है किस टेंस का है। तो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य जो है हमारा सहायक क्रिया डू डज लगी हुई है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो है टेक लगा हुआ है, यानी कि हमारा रिपोर्टेड स्पीच जो है क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रह जाएगा, इसके टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अब विद्यार्थियों को ये ध्यान देना है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में जाएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव में, क्योंकि इस इंट्रागेटिव सेंटेंस को हमें असर्टिव में बदलना होता है और असर्टिव में दो ही वाक्य आते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। तो इसको जानने के लिए हम ये देखेंगे कि हमारा रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य अगर केवल इंट्रागेटिव होगा तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में चला जाएगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इंट्रागेटिव के साथ निगेटिव होगा तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो है निगेटिव में जो है चेंज कर देंगे। लेकिन यहाँ पे जो है रियलिटी क्या है कि हमारा वाक्य केवल इंट्रागेटिव है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में जाएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव का सूत्र जो है बच्चे पहले जो है यहाँ पर लिख लेंगे, सब्जेक्ट एमवी फर्स्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। पहला परिवर्तन यही करेंगे कि सेज टू जो है किस में बदल जाएगा, जो है आस्क्स में। आंसर लिखते समय पहले जो है रिपोर्टिंग वर्ब जो है चेंज कर लीजिए, आलोक सेज टू को जो है बदल दीजिए जो है आस्क्स में। उसका ऑब्जेक्ट आगे लिखेंगे जो है मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा, जो है दोनों पार्ट्स WH टाइप वर्ड से जुड़ जाएंगे। विद्यार्थी ये ध्यान दें, हाउ मच मनी जो है इसमें इंट्रागेटिव वर्ड है, इसी से दोनों पार्ट्स को जो है जोड़ दीजिए, हाउ मच मनी, हाउ मच मनी हो गया। दोनों पार्ट्स को इंट्रागेटिव वर्ड से जोड़ने के बाद आप तुरंत जो है आपका निगाह जो है सूत्र पे होना चाहिए। सूत्र में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा गया है और सब्जेक्ट इसमें क्या है, यू है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। सन के नियम के अनुसार ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदल जाएगा। तो यू को जो है जब मी से बदलेंगे तो यहाँ पे यू का केस नॉमिनेटिव है, तो मी का नॉमिनेटिव बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, आई। तो यानी कि यू को हमने जो है मी से चेंज कर लिया तो आई हो गया। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पहले से जो है दिया गया है, क्योंकि हमें टेंस चेंज नहीं करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रखना है। टेक प्रीपोजिशन कभी बदलता नहीं है उत्तर लिखते समय, यानी इनडायरेक्ट बनाते समय। फ्रॉम का फ्रॉम ही लिखेंगे, माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट आलोक से बदलेगा। आलोक थर्ड पर्सन पुल्लिंग एक वचन, थर्ड पर्सन पुल्लिंग एक वचन के लिए प्रोनाउन ही यूज करते हैं। चूंकि यहाँ पे माई का केस पॉजेसिव है तो ही का पॉजेसिव बना लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। आगे जो है अलमीरा लिख के इंट्रागेशन का जो मार्क है ये बदल जाएगा किसमें, जो है फुल स्टॉप में।
ये तो हमारे विद्यार्थियों के सामने जो है 3 एग्जाम्पल रहा है, जो है तीनों एग्जाम्पल जो है WH टाइप इंटरगेटिव सेंटेंस के हैं। अब मैं अपने विद्यार्थियों को अगले वीडियो में इंटरगेटिव सेंटेंस के कुछ स्पेशल रूल्स हैं, उनके बारे में मैं उनसे जो है बात करूँगा। धन्यवाद।